नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें। बिहार में छठ पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी घाटों पर नियंत्रण कक्ष बनाएगी। अब दिल्ली वासी यमुना के साफ पानी में छठ पूजा कर सकेंगे। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा है ताकि प्रदूषण कम हो और झाग की समस्या दूर की जा सके। दिल्ली सरकार यमुना किनारे 17 घाट बना रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों को मानदेय देने के वादे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले जीविका दीदियों के नाम पर अपने परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं। नीतीश ने दावा किया कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं और बिहार की बहन बेटियां फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत करने के लक्ष्य के साथ ये रैली विकास और सामाजिक समीकरणों पर केंद्रित होगी। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर हो रही ये सभा विपक्ष में बेचैनी पैदा कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा की तैयारी पूरी हो गई है। आईआईटी कानपुर की टीम बादलों के अनुकूल हालात का इंतजार कर रही है और अगले 3 दिनों में किसी भी समय स्पेशल एयरक्राफ्ट से बारिश कराई जा सकती है। इस कृत्रिम वर्षा से राजधानी की हवा स्वच्छ होने की उम्मीद है। हैदराबाद का युवक मोहम्मद अहमद विदेश में नौकरी के लालच में एजेंट के झांसे में आकर रूस पहुंच गया और अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने को मजबूर है। परिवार ने उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और भारत सरकार से उसे वापस लाने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सरकार में आईटी नियमों को सख्त कर दिया है। अब ऑनलाइन गलत या भ्रामक कंटेंट को हटाना आसान होगा और कंपनियों को सरकार के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन बदलावों का मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और गलत सूचना फैलने से रोकना है। शाबानो केस में गुजारा भत्ते के मुद्दे पर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे पलट दिया। बाद में शाबानो ने कहा कि न्यायालय के पक्ष में फैसला गलत था, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा न कहा होता तो देश में अशांति फैल सकती थी। यह मामला पितृसत्ता, संस्कृति और सामाजिक दबाव के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है। दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग से शुरू हुई चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा 29 अक्टूबर को पटना साहिब में समाप्त होगी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जत्थे को रवाना किया। यात्रा में गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब के साथ दिल्ली से मुरादाबाद और लखनऊ होते हुए कीर्तन और लंगर के साथ गुजरी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 11 आतंकवादी ढेर किए गए। नोशकी में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या हुई, जबकि केच में बारूदी सुरंग विस्फोट में 1 अधिकारी की जान गई। चगाई और सिब्बी जिलों में ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में मलेशिया नहीं जाएंगे और दीपावली के कारण वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने यह जानकारी दी, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से बचने का संकेत बताया। टाटा ट्रस्ट्स ने महली मिस्त्री को 3 प्रमुख परोपकारी निकायों के लिए फिर से ट्रस्टी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे वे आजीवन ट्रस्टी बन सकते हैं। मिस्त्री को पहली बार 2022 में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है, जबकि संगठन में आंतरिक मतभेदों की खबरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध का असर भारत में दिखा, जिससे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को रोसनेफ्ट से तेल आयात रोकना पड़ सकता है।
25 वर्षों के समझौते के तहत रिलायंस रोजाना 5 लाख बैरल तेल आयात करती थी और इस प्रतिबंध से कंपनी के शेयर भी गिरे हैं। अब यह देखने की बात होगी कि इसका भारतीय तेल बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 69,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नई मिसाइलें, वाहन, नौसैनिक तोपें, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक्स और वायुसेना के उपकरणों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। भारतीय सेना अगले 6 महीनों में 20 भैरव बटालियन तैयार कर रही है। ये बटालियन पारंपरिक और विशेष बलों के बीच की दूरी कम करके सीमाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए डिजाइन की गई हैं। इन्हें चीन पाक सीमा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती तैयारियों और प्रतिक्रियाशील क्षमता को मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने महिला कर्मचारियों को उनकी लिखित सहमति से दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। कर्मचारियों को ओवरटाइम पर 2 गुना वेतन मिलेगा और प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे काम करने का अधिकार होगा। साथ ही कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) का गठन अनिवार्य किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चतरा जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी रखी जा रही है। हंटरगंज और प्रतापपुर थाना क्षेत्रों में बिहार सीमा से लगे 8 स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात हैं। सीमा पार से आने जाने वाले वाहनों और पैदल लोगों की भी गहन जांच की जा रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों को सहकारी बैंकों से बिना ब्याज ऋण देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 23,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। खरीफ 2025 के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 तय की गई है। टीकमगढ़ समेत 5 जिला अस्पतालों में 800 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे और 810 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। पुनर्घनत्वीकरण नीति में निर्माण एजेंसी को अब 100% कलेक्टर गाइडलाइन का पालन करना होगा। जमुई की सिकंदरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और राजद आमने सामने है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर विवाद अब सीधे मुकाबले में बदल गया है। चकाई और सिकंदरा में रोचक टक्कर देखने को मिलेगी, जबकि जमुई और झाझा में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई होगी।